हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, देखिए आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश लिटरेचर की बुक से है अ लेटर टू गॉड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, जब आप स्टोरी पढ़ें उससे पहले आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ लीजिए क्योंकि इसे पढ़ने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी में। दे से, वो कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि जो आपका विश्वास है वो माउंटेन्स यानी पहाड़ों को भी वो मूव कर सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, पर हमें हमारा विश्वास किस में डालना चाहिए, किस में दिखाना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। और इस जो हमारा ये स्टोरी है इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही डेलिकेटली पूछा गया है भाई। लेंचो इज़ अ फार्मर, ये है हमारा मेन स्टोरी यहाँ से कि जो लेंचो है ना वो इस कहानी में एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को खत लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और वो भगवान से क्या मांग रहा है कि भाई मेरी फसल बर्बाद हो गई, मुझे 100 पेसोज, पेसोज वहाँ की करेंसी है जैसे हमारे यहाँ रुपया है, ठीक है, तो मुझे 100 पेसोज दे दो। डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड, क्या भगवान के पास उसका खत पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, तो क्या भगवान उससे पैसे भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो तुम्हारे इन सवालों के क्या जवाब होंगे, ठीक है। एंड गेस करो हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड, आप इस स्टोरी को पढ़े उससे पहले सोचिए कि क्या हुआ होगा आगे, ठीक है। आपका एकदम इंटरेस्ट सा क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से हमारी स्टोरी देखो, ये सब तो है, ये सब नहीं आ रहा पेपर में। अभी अपने को चलना है यहाँ से जहाँ हमारी स्टोरी शुरू होती है, ठीक है। द हाउस, एक घर है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वैली क्या होती है, ऐसे पहाड़ होते हैं तो ये वाला पोर्शन जो घाटी होती है ना वो वैली होती है, जो निचला हिस्सा होता है पहाड़ों के बीच का, ठीक है। तो एक घर होता है, केवल एक ही घर होता है वहाँ पे वैली में। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर इस तरह से, ठीक है, एक निचली सी पहाड़ी के शिखर पर ये घर था, ठीक है। निचली सी पहाड़ी के शिखर पर, क्रिस्ट ऑफ द लो हिल का मतलब यही होता है एक नीची पहाड़ी के शिखर पर ये घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस हाइट से, क्योंकि वो निचली पहाड़ी के शिखर पे था तो कोई भी जो है वो फील्ड को, पूरा मैदान जो हमारा है उसको देख सकता था, नदी को देख सकता था, है ना, ठीक है, समझ गए। तो द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, एक घर था पूरी वैली में अकेला। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि था एक छोटी पहाड़ी के, एक नीची पहाड़ी के ऊपर। फ्रॉम दिस हाइट, और इस साइड से वन कुड सी, कोई देख सकता था, किस चीज़ को देखा जा सकता था, नदी को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न जो हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स, मतलब वहाँ से ऐसे दिखाई देते थे, वहाँ से मतलब फ्लावर्स भी दिखाई देते थे, पूरा जैसे मैदान है भरा हुआ है पके हुए कॉर्न से, जो कि डॉटेड विद द फ्लावर्स की तरह दिख रहे हैं। एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और एकदम ऐसा अच्छा लग रहा था देख के उन्हें कि भाई जैसे हार्वेस्ट बहुत अच्छी होने वाली है, अभी फसल बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब देख के लगता है ना कि फसल बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, अब बस क्या चीज़ रह गई थी, एक डाउनपोर, एक बार मूसलाधार बढ़िया करके बारिश हो जाए, और एटलीस्ट ना शावर, चलो भाई बहुत मूसलाधार, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, ठीक है, खूब तेज़ बारिश। अच्छा वो भी ना हो तो एटलीस्ट कम से कम एक शावर, मतलब थोड़ी तो रेन हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरा सुबह के टाइम पर लंच, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटेडली, तो इंटीमेटेडली का मतलब होता है बच्चे बहुत ही जैसे गहराई से जानना है। तो जो हमारा पूरा थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह के टाइम पर लंचो, जो कि जानता था अपनी फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से, हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं करता, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो केवल आसमान को देखता रहता है नॉर्थ ईस्ट साइड के। नॉर्थ ईस्ट साइड में ही वो क्यों देख रहा है बच्चे, क्योंकि क्यों स्काई की तरफ देख रहा है वो, क्योंकि वो चाहता है कि भाई देखो ये तो समझ में आ रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, तो अब बस उसे लग रहा है कि बस बारिश हो जाए और सब बढ़िया हो जाएगा, फिर तो अपना फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन का मतलब यहाँ पर वो अपनी पत्नी से बोल रहा है कि भाई श्रीमती जी लग रहा है इस पर ना बढ़िया करके बारिश होने वाली है, रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, है ना, हमें तो मिल ही जाएगा आराम से पानी। तो द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है रात का खाना, तो जो उसकी पत्नी होती है वो रात का खाना बना रही होती है, तो रिप्लाई करती है येस गॉड विलिंग, यानी कि गॉड विलिंग का मतलब क्या होता है भाई, हाँ भाई ईश्वर की कृपा से ऐसा हो जाए, तो इस तरीके से बोलती है। द ओल्डर बॉयज़, जो उनके बड़े लड़के होते हैं, वो वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे होते हैं,
वो फील्ड में खेत में काम कर रहे होते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस जो छोटे वाले होते हैं वो प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास ऐसे खेल रहे होते हैं। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वो उनकी जो माँ होती हैं, यहाँ वुमेन वही बच्चों की माँ जो हैं उनको बुला नहीं लेती, तब तक छोटे वाले खेल रहे होते हैं और बड़े वाले क्या कर रहे होते हैं, फील्ड में काम कर रहे होते हैं। कम फॉर डिनर, माँ आवाज़ लगाती है कि भाई खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के बीच में क्या होता है, दैट जस्ट एज लंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा प्रिडिक्ट किया था लंचो ने। प्रिडिक्ट करना मतलब पहले से ही कुछ बात बता देना। जैसे मैं भी प्रिडिक्ट करूँ कि आपको हाई स्कूल में 90 मार्क्स मिलेंगे, तो मैंने पहले ही बोल दिया, पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया। जैसे लंचो ने पहले बोला था बारिश होगी, पहले ही प्रिडिक्ट किया था, वैसा ही होता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी ऐसे बूंदें जो हैं वो रेन की एकदम से आ जाती हैं, यानी कि बारिश शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की साइड से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि खूब जो है घने बादल जो हैं वो आते जा रहे हैं, है ना, अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। अब द एयर वॉज फ्रेश, हवा एकदम बहुत सुहानी है और स्वीट है, मतलब मौसम एकदम ज़बरदस्त बढ़िया वाला हो गया है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो मैन है यहाँ पर हमारा कौन है, द मैन यानी कि लंचो, वो बाहर आता है किसी और रीज़न से नहीं, बट देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। बट वो किस लिए आ रहा है कि वो महसूस करना चाहता है इन बारिश की बूंदों को, इनको इतनी खुशी को, है ना, वो सबको महसूस करना चाहता है, ठीक है। When he returned, he exclaimed, जब वो वापस लौटता है अंदर की तरफ घर में तो वो बोलता है, These aren't raindrops falling from the sky, ये पानी बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से आ रही हैं, they are new coins, ये तो नए कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। मतलब उसको ना ऐसे, भाई देखो बारिश होगी, उनकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी बिकेगी तभी तो पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स जो है वो 10 सेंट्स पीसेस के बराबर हैं, एंड द लिटिल वंस हम बोल सकते हैं कि 5 सेंट्स के बराबर हैं, ठीक है। ये करेंसी है, सेंट। अब आ जाओ, ये बड़ा खुश है अभी लंचो हमारा, बट इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्टोरी में आने वाला है एकदम चेंज। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, चेहरे पर एकदम संतोष का भाव है। ही रिगार्डेड द फील्ड, वो अपनी फील्ड को रिगार्ड करता है, अच्छा, रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एंड विद फ्लावर्स, ठीक है। तो वो काफ़ी रिगार्ड करता है अपनी फील्ड को, राइप कॉर्न जो कि फ्लावर्स के साथ है वहाँ पर। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो ऐसा मानता है ना। रिगार्डेड का मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो है वो इस तरीके से कि वो ऐसा मानता है कि उसको कैसे देख रहा है वो, कि जैसे इसके जो कॉर्न हैं जो फ्लावर्स के साथ हैं, राइप कॉर्न, ये ऐसे जैसे ड्रैप हो गए, एकदम ढक गए हों कर्टेन ऑफ रेन से, बारिश की बूंदों से एकदम ढके हुए हों, ठीक है, ऐसी एकदम कल्पना करता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवा चलने लगती है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद द रेन very large hailstorms begin to fall. What is the meaning of hailstorms? Hailstorms means ओले, और बहुत जो बर्फ़ के होते हैं ना गोले, this is ओले, तो वो एकदम से गिरने लगते हैं। These truly did resemble new silver coins. अब वो बोलता है कि ये कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के होते हैं सभी वो सारे बारिश में भीगने आ जाते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और भागने लगते हैं। फ्रोजन पर्ल्स क्या है यहाँ पर, यही ओले के लिए यह है, ऐसे जमे हुए पर्ल्स मोतियों की तरह दिखाई दे रहे हैं ये। उसको हम को छोटे थे, लाइक आप तो अभी भी छोटे हो, है ना, तो जब ओले ओले पढ़ते हैं तो बच्चों को लगता है ना कि चलो इसको ओले को कलेक्ट करते हैं, उठा लेते हैं, तो वैसे ही लड़के ये भी भागते हैं। अब लेकिन घर वाले परेशान हैं। अब ये आदमी हमारा फ्रेंड जो है ये हो गया परेशान, ये समझ गया कि हो गई गड़बड़ भैया, अब तो बहुत गड़बड़ हो गई। इट इज़ रियली गेटिंग वेरी बैड नाउ, लाइक इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, ये व्यक्ति मैन कौन है यहाँ पर, रेंचो बोलता है। आई होप इट पासिस क्विकली, भगवान करे ये समय ऐसे ही जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये लग नहीं रहा है कि ऐसा जल्दी से ये टाइम गुजर पाएगा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley, the field with white as if covered with soil. पूरा क्या होता है, कुछ एक ही घंटे के अंदर रेन जो है पूरे घर को, गार्डन को, हिल की जो साइड है, पहाड़ियों की जो साइड्स हैं, पूरा उनकी कॉर्न की जो फील्ड है, ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी वैली जो होती है, क्या हो जाता है, पूरा में सब में खूब ज़्यादा बारिश हो जाती है। हेल मतलब ओले गिर जाते हैं, ठीक है। हेल रेन होती है मतलब ओले वाली जो बारिश होती है वो होती है वहाँ पे। और क्या होता है, फील्ड एकदम ऐसे वाइट दिखती है। एज इफ़ का मतलब होता है मानो, एज इफ़ मतलब मानो कि वो कवर है किससे,
सॉल्ट से, ऐसे नमक से ढकी हुई है, मतलब सब जगह सफ़ेद ओले बिछे हुए हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी पेड़ों पर नहीं बचती। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न है, मक्का है उनकी जो उन्होंने उगाई थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल खत्म हो जाते हैं। फ्रॉम दी प्लांट्स, पूरा प्लांट से फूल हट जाते हैं, गिर जाते हैं, लाइक ओले पड़ रहे हैं तो उससे सब बर्बाद हो जाता है। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उसका जो आत्मा है वो दुख से भर जाती है। इवन व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, जब पूरा ये तूफान, ये स्टॉर्म जो है वो निकल जाता है तो लेंचो जो है हमारा, वो मैदान के बीच में खड़ा होता है। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहता है, आप प्लेग ऑफ लोकेट्स, ठीक है, अब प्लेग ऑफ लोकेट्स का मतलब समझ लो कि जो प्रकोप होता है ना लोकट, टिड्डियों का, बीच में आपने सुना भी होगा, बहुत सारी टिड्डियाँ आती हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं, ये उड़ उड़ के आते हैं और खेतों को, फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो ये बोलता है प्लेग ऑफ लोकट्स भी इतना बर्बादी नहीं करते, है ना। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब वो इससे ज़्यादा, इस स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, वो भी इससे ज़्यादा कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देती हैं खेत में। लाइक मान लो कि ये बर्बाद भी करती हैं पर कुछ तो बचता है। इस तूफान ने, इस बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी मक्का खाने के लिए कॉर्न नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो बहुत भयानक रात होती है क्योंकि चिंता सता रही है ना, हम आगे क्या करेंगे हम लोग। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितनी भी मेहनत करी थी वो सारी की सारी क्या हो गई, उसका तो कोई फल ही नहीं मिला, वो तो सारी बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है, बिकॉज रहते तो वो अकेले थे उस वैली में, तो बोले कोई भी नहीं है जो हमारी मदद भी कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल तो हम सब बिल्कुल भूखे ही रह जाएंगे, एक तरीके से भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बट इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary houses in the middle of the valley, बट इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में जो रहते थे इस सॉलिटरी प्लेस में, घर में, अकेले घर में, सॉलिटरी वर्ड का मतलब होता है लोनली, अकेला, वहाँ पर अकेला ही घर था, तो सभी के दिमाग में सब चल रहा था। बट देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, लेकिन क्या था कि एक ही आशा थी कि कौन मदद कर सकता है, गॉड, भगवान हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ चलो आसपास कोई नहीं है पर भगवान तो हर जगह है, भगवान हमारी मदद कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज फॉर हंगर, कोई ज़रूरत नहीं है इतना परेशान होने की। भाई ठीक है, हम मानते हैं इवन दो कि सब कुछ जो है वो, हम समझ रहे हैं कि भाई दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि सब कुछ जो है वो लॉस हो चुका है, लेकिन याद रखिए कि कोई भी नहीं मरता भूख से। दैट्स वॉट दे से, ये वो लोग बोलते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू दैट नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी इसी एक आशा पे रह जाता है, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भाई चलो आसपास कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान है ना, तो भगवान की मदद के भरोसे वो रात भर भगवान की मदद के बारे में सोचता रहता है। हुज आइज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें, भगवान की आंखें जो हैं वो सबको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही हैं, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शंस, ठीक है, जो भी किसी के अंदर मन में भी क्या चल रहा है वो भगवान को पता रहता है। एक तरीके से लेंचो खुद को ये समझाना चाह रहा है कि भाई मैं इतना बुरा व्यक्ति तो हूँ नहीं कि मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं तो भगवान तो मेरी मदद करेंगे ना, वो तो जानते हैं ना कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरी आत्मा अच्छी है, कुछ इस तरह की बातें ये चल रही हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब यहाँ पर है कि लेंचो बहुत ही मेहनती आदमी था, जैसे ऑक्स होती है ना ऐसे ही बहुत मेहनती है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवरों की तरह बेचारा बहुत ज़्यादा फील्ड में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू, फिर भी वो जानता है हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे, आगे आने वाले इतवार को, एट डे ब्रेक, शाम के समय, ही बिगिन टू राइट अ लेटर, ठीक है, डे ब्रेक का मतलब होता है शाम का समय, संध्याकाल। ही बिगिन टू राइट अ लेटर, वो एक खत लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद टाउन में लेके जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स में रख देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन द लेटर टू गॉड, और कुछ नहीं था, उसने भगवान को खत लिखा था। गॉड ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसने लिखा कि भगवान अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम लोग जो है, मैं मेरा परिवार
पूरे साल हंगरी रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई न्यू फील्ड अगेन। तो मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू मतलब होता है किस लिए, है ना। तो किस लिए चाहिए थी, सो करने के लिए, बोने के लिए चाहिए था, बीज वगैरह बोना होगा ना फील्ड में अगेन। तो इस वजह से कह सकते हैं हम हमें ये चाहिए टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। ठीक है, तो जब तक भाई मैं अपना देखो, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स। तो मुझे बीज बोने के लिए भी पैसा चाहिए, और जब तक हमें भाई हमारी फसल नहीं आ जाती तब तक भी खर्चा चलाना है। तो उसके लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। भगवान को कहता है एक तरीके से अपनी डिमांड ड्राफ्ट भेज रहा भैया, है ना, कि भैया मेरी डिमांड है ना, डिमांड लेटर भेज रहा है भगवान जी को वो। बिकॉज ऑफ द हिल स्टॉर्म, वो पूरी कहानी लिख देता है, फिर डैश 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 है ना कि वो पूरी बात लिख देता है। राइटर आपको समझा रहा है कि भाई हिल स्टॉर्म्स की वजह से क्या हुआ था, मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया, सब कुछ भगवान को लिखता है सारी बात। ही रोट टू गॉड, वो भगवान को लिखता है। ही रोट नहीं, बाहर लिख देता है टू गॉड, माने जैसे एनवेलप के बाहर लिखा जाता है ना एड्रेस, तो वो लिख देता है टू गॉड ऑन द एनवेलप एंड पुट द लेटर इन साइड, और वो लेटर उसके अंदर रख देता है एनवेलप के अंदर। एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन फिर भी परेशान तो वो बहुत ही है ना, अभी लेटर तो डाल दिया बट अभी रिजल्ट देखो क्या आता है। और परेशान, स्टिल ट्रबल्ड, परेशान रहता हुआ वेंट टू टाउन, अपनी टाउन चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, वो उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाता है ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है अब। ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक वहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय जो होता है, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन होता है। ठीक है, कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God। अब ये ना लग जाता है हाथ एक पोस्टमैन के, ठीक है, जो कि हेल्प करता होता है पोस्ट ऑफिस में, मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय होता है ये। अब ये क्या करता है, ये जाता है अपने बॉस के पास बहुत ज़ोर से हंसता हुआ, है ना, जैसे हार्टेडली होता है, लाइक हार्टली कह सकते हैं इसको। हार्टली मीन्स दिल से हंसता हुआ, खूब ज़ोर से उसको अंदर से हंसी आ रही होती है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, बॉस को दिखाता है, अरे देखो ये ना किसी ने लेटर लिखा है भगवान को। नेवर इन हिज करियर, उसके करियर में कभी भी एज अ पोस्टमैन हार्ड ही न्यून दैट एड्रेस, उसने कभी भी नहीं देखा था कि किसी ने लेटर के ऊपर एड्रेस लिखा हो भाई कि ये लेटर कहाँ जाना है, गॉड के पास जाना है। द पोस्टमैन कैसा दिखता था, एक फैट था, एमिएबल था, एमिएबल मतलब बहुत ही फ्रेंडली, है ना, बहुत ही प्लेजेंट दिखने वाला बंदा था, अच्छा बंदा था वो, अच्छा फेलो था। एंड ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट तुरंत ही क्या होता है, ही टर्न्ड सीरियस, वो थोड़ा सा जो बॉस होता है वो सीरियस हो जाता है। एंड फिर वो क्या करता है, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पर उस लेटर को टैप कर देता है, मतलब एकदम रख देता है। कमेंटेड मतलब फिर बोलता है, व्हाट फेथ, क्या मतलब विश्वास है बंदे का, मतलब किसके लिए कह रहा है, वो लंचो के लिए कह रहा है। कौन कह रहा है, ये जो बॉस होता है, तो क्या विश्वास है बंदे का भाई। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, काश मेरा भी भगवान के ऊपर इतना ही विश्वास होता है जैसे इस बंदे का है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ कॉरस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दी, मतलब उसका इतना विश्वास है कि लेटर भगवान के पास जाएगा, भगवान इसकी सुन लेगा, ये सब सोच के ही वो बॉस एकदम थोड़ा सीरियस भी हो जाता है और सब बोलता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो किस वजह से, इन ऑर्डर मतलब क्या होता है, किस वजह से, इन ऑर्डर टू कह सकते हैं ये, कि भाई उसका भगवान पे ना विश्वास कम नहीं होना चाहिए। अब लगता है द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, चलो इस लेटर को जवाब देते हैं। बट वेन ही ओपनड इट, तो वो इस लेटर को जैसे ही वो खोलते हैं, अभी तो खोला ही नहीं है, अभी तो एनवेलप पे सिर्फ उन्होंने क्या देखा है, टू गॉड देखा, और उसमें भी वो लोग इतने खुश हो गए हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पढ़ते हैं हम। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट, उसमें क्या होता है, इट वॉज एविडेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई उनको ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसे भगवान से उनकी गुडविल के अलावा, उनकी दया दृष्टि के अलावा भैया कुछ और भी चाहिए, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट वो क्या करता है, वो एक रेजोल्यूशन निकाल ही लेता है। ही आस्क्स फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़, उसको कहता है कि जो भी एम्प्लॉय हैं चलो सब लोग कुछ कुछ पैसे जमा करते हैं। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, और कुछ जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो भी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए पैसे दे देते हैं, मतलब ये लोग आपस में पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। अभी लंचों को ये पैसे भेजेंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, अब सारे भी मिलके ना, ये बहुत पुराने समय की बात है, तो सबके पास मिलके भी 100 पैसोज नहीं हो पाते। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर
ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लगभग 70 रुपये के समझ लो आसपास ये भेजते हैं, है ना। हाफ हुआ 50 रुपये, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा समझ लो, तो इतने पैसे ही भेजते हैं। ये पुट द मनी इन एन एनवेलप, वो मनी को एनवेलप में रखते हैं। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस वगैरह लिखते हैं उस पर। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, उसके अंदर सिर्फ एक सिग्नेचर ही होता है, और लिखते कुछ नहीं, बस पैसे रखते हैं और लिख देते हैं, सिग्नेचर मार देते हैं गॉड, है ना। जैसे वो जताना चाहते थे कि हाँ भाई भगवान ने तुम्हारी सुन ली और भगवान ने पैसे भेजे हैं। द फॉलोइंग संडे, फिर आगे आने वाला संडे पे क्या होता है, लंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी से ही आ जाता है वहाँ पे। एंड देन यूजुअल टू आस्क, जैसे वो आया करता था जितने बजे, उससे भी जल्दी आ जाता है। देन यूजुअल का मतलब जितना वो आया करता था वहाँ पे पूछने के लिए, लेटर, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि भाई क्या मेरा कोई लेटर तो नहीं आया, ऐसे आप पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते हो ना, हमारा कोई खत तो नहीं आया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो पोस्टमैन खुद ही होता है वहाँ पे, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसने उसे लेटर दिया होता है। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, अब वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, एक संतोष होता है ना, जैसे उस लोग को खुद पता ही है कि भाई इन्होंने हेल्प करी है इस व्यक्ति की, तो इनके मन में क्या होता है, कंटेंटमेंट होता है, एक संतोष होता है, ठीक है। परफॉर्म्ड अ गुड डीड करने के बाद जो हमारे आती है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो वो देखते हैं वहाँ पे। फिर क्या होता है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो जो है उसका तो इतना विश्वास है कि हाँ भैया भगवान की तरफ से लेटर तो आना ही था ना, तो आ गया, तो उसमें सरप्राइज की क्या बात है, तो उसको स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं होता ऑन सीइंग दिस मनी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, वो जल्दी से गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही वो पैसे को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो गलती कर नहीं सकते भाई। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही उसका ये विश्वास था कि जो मैंने भगवान से प्रार्थना की है उसको वो डिनाई करेंगे, उसको वो मना करेंगे। तो अब होता क्या है, क्योंकि उन्होंने पैसे तो भेजे थे कम, है ना, 100 पैसे तो भेजे नहीं थे, तो इसको लेंचो को अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू दी विंडो, वो विंडो के पास जाता है इमीडिएटली और आस्क करता है फिर पेपर के लिए और इंक के लिए, भी वो ना वापस से भगवान को खत लिखेगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जैसे होता है ना एक्सप्रेशन चढ़ जाते हैं, गुस्से वाले भौएँ चढ़ जाती हैं, है ना, वो शिकन जैसे चेहरे पर आती है, वो आ जाता है। एंड कॉज्ड बाय द एफर्ट, और किस कारण होता है, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ठीक है, क्योंकि उसने इतने आइडिया लगाया, इतना मतलब उसको बुरा सा लग रहा था कि यार ये क्या है, मेरे पूरे पैसे ही नहीं आए। व्हेन ही फिनिश, जब वो फिनिश कर लेता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, वो जाता है विंडो के पास एक स्टैम्प खरीदने। एंड लिक्ड, चाटता है, वो जो होता है एनवेलप को बाहर से ऐसे थूक लगा के वो चिपका देते हैं, और फिर वो अफिक्स मतलब वहाँ पे फिक्स कर देता है उसको। टू, देखो ये हमारा लंचो खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इनको दे रहा है एक लेटर। अभी फिर क्या होता है, द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ऐसे मुट्ठी मार के ऐसे चिपका नहीं देते उसको, फाइनली बस वैसे ही। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जब भी वो मेल बॉक्स में जैसे ही गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टर मास्टर जाते हैं और उसको ओपन करते हैं। ही सेड, वो बोलते हैं, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे, उसमें क्या लिखा होता है कि मैंने तो आपसे 70 पैसों मांगे थे, मेरे पास मतलब केवल 70 पैसों ही पहुँचे हैं, मांगे नहीं थे, ओनली 70 पैसों ही मेरे पास रीच मी, मतलब मुझ पे पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे तो भेज दो, मतलब उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने भगवान से 100 पैसे मांगे थे, आए तो अभी कितने हैं, 70 पैसों ही आए हैं, तो बाकी के भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन ना लेंचो बोलता है कि इस मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये तो बदमाश हैं, बिल्कुल क्रूक्स हैं एकदम, है ना। लेंचो ऐसा लिखता है, मतलब सोचो इन बेचारों ने तो इसकी मदद की थी और लेंचो ने इन्हीं को ही गलत समझ लिया। मगर फिर भी तुम ये देखो कि उसका भगवान पे कितना ज़्यादा विश्वास है, कि उसको ये यकीन है बिल्कुल कि भगवान से उसने मांगा और उसको इसी वजह से मिला, लेकिन कम मिला तो वो तो भी मानने को तैयार नहीं है कि नहीं भगवान जो है वो तो मुझे नहीं भेजेंगे, गड़बड़ इन्हीं लोगों ने निकाल लिया होगा। तो दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।